ओम शांति। आज 26 मार्च 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है तो गृहस्थ व्यवहार में रहते रहते बाबा को याद करते करते हम सब बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। हमें इन बातों का ना अकेले में बैठकर मनन चिंतन करना चाहिए। कितनी वंडरफुल बात है। संसार जैसे भक्ति कर रहा है, हम भी भक्ति कर रहे थे। जैसे जिंदगी चल रही थी उस वक्त थोड़ी पता था पैसे कमा लेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे। यही जो संसार की है उसी में लगे हुए थे। बाबा ने का हाथ पकड़ लिया, बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया। हम कितने पद्मोपदम सौभाग्यशाली हैं। भक्ति में कितने प्रपंच होते हैं, कितना सहज हो गया जीवन, कितने वहम होते हैं, कितने भ्रम होते हैं। हम सब ने फील किया होगा पवित्रता धारण करने के बाद कितनी सुख शांति हुई जीवन में। आत्मा को अच्छी अच्छी अनुभूतियां हुई। स्वयं परमात्मा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वयं पालना कर रहे हैं। और हमें तो निश्चित है कि हमें वो संग लेके ही जाएंगे सदगुरु के रूप में। संसार तो ढूंढ रहा है आज भी गुरुओं को, और जिन गुरुओं के साथ जुड़ा हुआ है वो भी सब ब्रह्म है। तो कितना सहज हो गया। कोई कोई तो भक्ति दो दो चार चार घंटे भी करते हैं रोज, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। आज भी करते का तात्पर्य भक्त आत्मा है। पर जिनकी अब छूट जाती है बाबा का बच्चा बनने के बाद, तो सारे कर्म आसान हो गए, सब कुछ सहज हो गया। और बाबा को याद करना कितना सहज है। ठीक है, आत्मा समझकर बाबा को याद करना बाबा कहते हैं मुश्किल है, पर हमें कभी ये नहीं मानना कि वो मुश्किल है। हमें हमेशा यही मानना है सहज है। और हर आत्मा ने ये महसूस किया होगा कि बाबा का बनने के बाद हमारे लिए सब कुछ सहज हो गया, आसान हो गया। सारा खेल संकल्पों का है। तो हमें सदा ही पॉजिटिव संकल्प रखने हैं और इस नशे में खुशी में रहना है कि निराकार बाबा, निराकार टीचर जी, निराकार सदगुरु जी मुझ निराकार आत्मा को मिल गए हैं। यह बेहद का ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, सत्य ज्ञान मुझे मिल गया है। और मैं आत्मा निश्चित हूँ सतो प्रधान बनूंगा ही बनूंगा, और सतयुग में जाऊंगा ही जाऊंगा। फिर बाबा ने प्रश्न उत्तर में भी कहा कि भाई कौन सा उल्लास रहना चाहिए, तख्त नशीन बनने की विधि क्या है। तो ये हमेशा याद रखना है उल्लास के लिए कि ज्ञान सागर बाबा हमें ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। तो जितना बाबा की याद में रहेंगे उतनी बुद्धि, सोने का बर्तन बाबा कहते हैं ना, होना चाहिए, तो बनती जाएगी। और ये ज्ञान रतन धारण होते जाएंगे, हम उसका स्वरूप बनते जाएंगे। ये ज्ञान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये आत्मा में समाहित हो जाए, धारण हो जाए, ये हमारे संस्कार में, हमारे कर्म में आ जाए। तो ये दैवी संस्कार हम फिर सत्युग में लेके जाते हैं आत्मा। जैसे अभी है ना, बहुत सारे बीके बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे हैं। यूट्यूब पे देखा होगा या सुना जाना होगा। तो पिछले जन्मों के उन एडवांस पार्टी की आत्माओं ने अपने अंदर इन संस्कारों को भरा, और आज वो छोटे बच्चे इस ज्ञान की रीति चल रहे हैं। जैसे भक्ति में होता है कि कोई शास्त्र की अथॉरिटी है, तो छोटा बच्चा ही गीता कंठस्थ कर रहा है, रामायण कर रहा है, 5-7 साल का। तो पिछले जन्म के संस्कार ही तो लेके आया ना। तो हम आत्माएं इस जन्म में ही अगर ये पुरुषार्थ कर लेती हैं कि इन ज्ञान रत्नों को धारण कर लेती हैं, बाबा की याद से अपने विकर्म विनाश कर लेती हैं, तो बाबा ने कहा कि भाई उच्च पद भी मिलता है, सजाएं भी नहीं खानी पड़ती हैं, और बाबा के संग जाने को सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यहाँ तो पालना हो रही है संग में, पढ़ाई हो रही है बाबा के संग में, और फिर बाबा के संग जाएंगे। एक तो पिछाड़ी में जाना है और एक संग में जाना है। तो वो हमारा अपना पुरुषार्थ, अपना निर्णय है कि हमें क्या करना है। तो बाबा ने कहा फिर इसमें कि बाबा की याद से बुद्धि कंचन बनेगी और पूरा फॉलो करना है माता पिता को।
तो बाप दादा को पूरा पूरा फॉलो करना है। तो बाबा ने मुरली में भी कहा अम्मा बाबा को फॉलो करना है। तो हम शिव बाबा को भी फॉलो कर सकते हैं। पर शिव बाबा को फॉलो करने में कई बार सोचते हैं कि अरे बाबा तो निराकार है, साकार में कैसे करें। तो बाबा ने हमें एग्जाम्पल दिए हैं, मम्मा का और ब्रह्मा बाबा का। तो फिर हम उनको जब फॉलो करेंगे तो हमको लगे कि हाँ, वो भी तो मनुष्य थे, वो बुजुर्ग भी थे, मम्मा कुमारी भी थी। तो कुमार को भी फॉलो करने को एक बाबा ने आदर्श पेश किया, बुजुर्गों को लिए भी किया। गृहस्थी में ब्रह्मा बाबा थे, कुमार कुमारियों में मम्मा आ गई, तो बहुत सारी दादियाँ आ गई। तो इस तरीके से बाबा ने हमारे सामने एग्जाम्पल सेट किए हैं। तो इस परिवार में रहते हुए, सबको साथ लेते हुए, सबको दुआएं देते हुए, बाबा की याद से निमित्त बनकर, ट्रस्टी बनकर स्वयं को संपूर्ण सतो प्रधान बनाना है। ये ज्ञान रत्नों की जो थालियां हैं, कितनी वंडरफुल थालियां हैं। बाबा तो थालियां कह रहे हैं, भर भर के देते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है कि जब सागर मंथन किया गया तो बेहद के बेशकीमती हीरे जवाहरात निकले। तो ये जो ज्ञान सागर शिव बाबा से हमको ये बेशकीमती एक एक रतन मिल रहा है, तो थालियां भर भर के तो क्या कहें। इसके लिए कोई हमारे पास शब्द नहीं है कि क्या भर भर के मिल रहा है। सिर्फ एक जन्म की, इतनी छोटे से जन्म की 5-10 साल की पढ़ाई से 21 जन्मों की विश्व की राजाई प्राप्त की जा सकती है। कितनी वंडरफुल बात है। वहां तो 25 साल पढ़ाई पढ़कर भी कुछ प्राप्ति हो ना हो, कमा पाए नहीं कमा पाए, बीमार पड़ेगा, दुख आएगा, सुख आएगा, अनेकों बातें। यहाँ तो हर चीज निश्चित है, कंफर्म है। सिर्फ सुख धाम में सुख ही सुख मिलना है, 21 जन्मों का पूरा वर्षा मिलना है, विश्व की राजाई निश्चित है। और मात्र इस पढ़ाई से जितना हो सके सुबह 7 बजे वाली मुरली सेंटर पर फिर सुननी है, अच्छी बात है। और स्वयं को जितना हो सके 1 2 3 बार पढ़ सके तो पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। तो बाबा की, मम्मा बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है, क्षमा चाहेंगे, शिव बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है, मम्मा बाबा को फॉलो करते हुए। जब हम आत्मा का अभ्यास करेंगे तो फिर बाबा से हमें टचिंग डायरेक्ट मिलेगी। फिर हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी श्रीमत का पालन करने की। भाई ये परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति में हमें क्या राइट करना चाहिए बाबा की श्रीमत के अनुसार। तो जब आत्मा का अभ्यास अच्छा हो जाता है तो हम ऑटोमेटिकली वही कर्म करते हैं जो राइट है। फिर हमें मूझनी कंफ्यूजन नहीं होती है, मूझनी नहीं आती है, और कहीं हमसे गलती भी नहीं होती है, और विकर्म भी नहीं होता है। तो बाबा ने आज फिर मुरली में कहा कि हमें स्वयं माता पिता के समान, बाप दादा के समान बनना है, और औरों को भी बनाने की सेवा करनी है। तो ये बहुत जरूरी है, रजाई के लिए, उच्च पद के लिए, और बेहद के कल्याण के लिए। सबसे पहला तो हमारे मन में होना चाहिए उद्देश्य कि जैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, सुख आया है, मुझे भगवान मिला है, ऐसे औरों को भी मिले, सबका कल्याण हो। ये भावना, ये शुभ भावना, शुभ भावना हमें हर आत्मा के प्रति रखनी है। बाबा ने फिर मुरली में कहा कि हमें नशा होना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं, किससे पढ़ रहे हैं। सेंटर पे भी जाते हैं तो शिव बाबा मुरली चला रहे हैं, दीदी जी नहीं चला रही हैं, भाई जी नहीं चला रहे हैं। मैं मेरे निराकार बाबा से, टीचर से यह मुरली सुन रही हूँ। बाबा के भंडारे से भोग लेते हैं तो ये शिव बाबा के भंडारे से बाबा मुझे भोग खिला रहे हैं, बाबा के भंडारे से चल रहा है, बाबा की दुकान से चल रहा है। हम ऑफिस में जॉब करते हैं तो ये बाबा की ऑफिस है। तनख्वाह लेते हैं तो तनख्वाह आने पर वो उसी क्षण बाबा को अर्पण कर देनी है कि बाबा, मन ही मन संकल्प क्रिएट करना है कि बाबा ये तनख्वाह आपकी है, आपकी भंडारी की है।
जैसे आपको खर्च करवानी है आप करवा रहे हैं, सिंपल। जो भी हम घर में सामान लाते हैं, कोई फल सब्जियां हैं, मान लीजिए कोई कभी कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाए, मोबाइल लाए, बाबा आप दिलवा रहे हैं, आपकी भंडारी के पैसों का है, आपको अर्पण है। लेने से पहले तो भले आप दिलवा रहे हैं, और लेने के बाद धन्यवाद आपने दिलवाया, ये दिल से आपको अर्पण है बाबा। तो जैसे हम भोग बनाते हैं, भोग लगाते हैं ना, तो ऐसे ही हर वस्तु जो भी आया है बाबा आपका है, आपके भंडारे में आया, आपने दिलाया, ये बाबा को याद करने का तरीका है। और फिर उस चीज की बरकत होती है, फिर बाबा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, फिर उस चीज का मिस यूज नहीं होता है। और ये हमारी प्रारब्ध में जुड़ता है, और हमारी अवस्था को ऊंचा बनाता है। बाबा को याद करने के ये तरीके हैं। बाबा ने फिर मुरली में आज समझानी दी कि हम ही सूर्यवंशी राजाएं, महाराजाएं, महारानी थे। ये हमेशा ध्यान रखना है कि सूर्यवंशी तो थे महाराजा महारानी, और जो चंद्रवंशी त्रेता के थे वो थे राजा रानी। तो महाराजा महारानी सिर्फ एक ही हुए। बाबा ने कहा कि ये लक्ष्मी नारायण कोई युद्ध से नहीं बने हैं, बाबा की याद से विश्व के महाराजा महारानी बने। हमें इन बातों को दोहराना है, याद करना है। जब हम इन बातों को, पापा के पॉइंट्स को जो दिए हुए हैं उनको मन ही मन दोहराते हैं, तो जब हम किसी को समझाने देंगे तो वही पॉइंट निकलेंगे जो बार बार हमारे मन में चल रहे हैं, जो बाबा ने मुरली में कहे हैं। फिर हम अपने पॉइंट नहीं कहेंगे, अपने पॉइंट भी कहने हैं, पर पहले बाबा वाले पॉइंट। क्योंकि लक्ष्मी नारायण को सब जानते हैं, इसलिए बाबा बार बार हमारा फोकस लक्ष्मी नारायण पे करवाते हैं। तो हम किसी को भी समझाने देंगे कि भाई लक्ष्मी नारायण ऐसे कैसे बन गए। यही तो कहा जाता है ना कि कोई भी व्यक्ति धनाढ्य होता है तो अपने पिछले कर्मों के अनुसार होता है। तो लक्ष्मी नारायण भी अगर भारत के, विश्व के महाराजा महारानी बने तो कैसे बने? तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा ने आके यह पढ़ाई पढ़ाई। हमारा मैसेज, कर्म है मैसेज देना, तो हम ये मैसेज दे देंगे उनको। तो उन्होंने अपने पिछले जन्म में ये ऐसे ऐसे किया, ये मम्मा है, ये बाबा है, ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये बातें हमें शिव बाबा ने बताई हैं, क्योंकि उसमें हम पहले उसको आत्मा और परमात्मा का परिचय भी देंगे। जब उसको निश्चय बैठ जाएगा कि हाँ परमात्मा शिव बाबा है और हम आत्मा है, तभी तो ये ज्ञान में हम फिर लक्ष्मी नारायण की बात करेंगे ना जी। जिसको निश्चय नहीं बैठा, बाबा ने कहा कि हमारे कुल का नहीं होगा, तो वो विकारों की बात कहेगा। बाबा ने एग्जाम्पल दिया आज कि वो कहेंगे कि जैसे भोजन के बिना हम नहीं रह सकते, ऐसे विकार के बिना भी नहीं रह सकते। तो बोले ऐसे ऐसे आत्माएं भी आएंगी, तो फिर उनके ऊपर समझानी नहीं देनी है, क्योंकि जरूरी नहीं है वो हमारे कुल का है। हमारे कुल का होगा तो वो कहेगा ये तो राइट है, क्योंकि स- जो देवी देवता थे वो तो संपूर्ण पावन थे। तो आज ही तो हम वो संस्कार धारण करेंगे ना इस पुरुषोत्तम संगम युग पे, बाबा की श्रीमत से, तो उनको तीर लगेगा। तो कोई भी अपोजिट बात करता है, बाबा ने आज वरदान में या कहीं पे कहा है शायद कि अगर वो, हनी मुरली में कहा है अंत में कि अगर वो कोई व्यर्थ बात कर रहा है, कोई शैतानी बात कर रहा है, तो फिर अगर ज्ञान से रिलेटेड बात नहीं है तो हमें उससे बात नहीं करनी, उससे डिस्कशन नहीं करनी, उसको समझानी नहीं देनी। फिर वो हमारा, सिर्फ वो अपना टाइम पास कर रहा है और हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, उससे हमारा नुकसान होता है। हाँ, जो बाबा ने कहा उन बच्चों की संग करना है जो हमेशा ज्ञान का रमण करते हैं, जिन्होंने ज्ञान को धारण किया है। तो उनसे ज्ञान की नई नई पॉइंटें लेनी है। तो अपने संग का पूरा ख्याल रखना है। जितना कम से कम हो, हमें संसार की व्यर्थ बातों से बचना होता है। और ये हमारा जो परिवार है, संसार की रीति से हम संगठन कह देते हैं, संस्था कह देते हैं, पर ये
ईश्वरीय फैमिली है। शिव बाबा हमारे पिता हैं और वो हम सब बच्चों की पालना कर रहे हैं। विश्व के 140 देशों में जो 9,000 सेंटर है वो मेरा घर है, सभी। क्योंकि मेरा बाप कौन है? तीनों लोकों का स्वामी। पूरा संसार उसका है। पर ये तो संसार की रीति से है कि 9,000 सेंटर ही हम कह रहे हैं कि हमारे हैं। ये पूरा विश्व ही हमारा है, हम मालिक हैं। पालक सो मालिक। तो जो इस ज्ञान को अच्छी तरीके से रमण करेगा उसको ये बात समझ में आएगी, तो बाद में समझ में आ जाएगा। पहले तो हम संस्था ही संस्था कहेंगे उसको, पर बाद में जब वो ज्ञान में चलने लगेगा तो समझ में आएगा कि ये सब मेरे आत्मा आत्मा भाई हैं, और शरीर से बहन भाई हैं हम सब। और हमारा माता पिता शिव बाबा और ब्रह्मा माँ हैं। और फिर बाबा ने क्लियर किया कि निवृत्ति मार्ग है अलग और हमारा प्रवृत्ति मार्ग है अलग। सतयुग में ये संपूर्ण पावन था प्रवृत्ति मार्ग। ये संसार टिका हुआ ही प्रवृत्ति मार्ग पे है। भक्ति में बड़ा वो होता है कि जी साधु वाला सिस्टम अच्छा है कि प्रवृत्ति मार्ग वाला है, ऐसे बहुत बहस चलती है। पर यहाँ बहस का विषय ही नहीं है। वो धर्म ही अलग है और हमारा धर्म ही अलग है, और ये संसार चलता ही प्रवृत्ति मार्ग से है। पर इस प्रवृत्ति मार्ग में सत्युग त्रेता जो पावन था वो राइट है। ये जो द्वापर कलयुग वाला है पतित वाला, ये रॉन्ग है। ये हमारा मार्ग नहीं है। हमारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। क्योंकि जब हम सतयुग से आते हैं, परम धाम से आते हैं अपने घर से, तो हम आत्माएं संपूर्ण सतो प्रधान होती हैं। और फिर सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं। ऐसा कोई भी ज्ञान का पॉइंट नहीं है जो बाबा ने हमें नहीं दिया हो। सब तर्क संगत है और पूरे कल का है, पहले दिन से लेके अंतिम दिन तक का। कितने वंडरफुल ज्ञान है, और कितने हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा है। हमारे सौभाग्य की जितनी महिमा की जाए वो भी कम है। संसार की आत्मा ऐसी भटक रही है। कोई कहता है कि जी आप ही स्वर्ग में जाओगे, बाबा ने कहा। तो बाबा तो सब धर्मों को ये ज्ञान देने के लिए तैयार है, और धर्म की आत्माएं आती तो है हमारे ज्ञान में। आप भी चलिए, आप भी स्वर्ग की राजाई लीजिए, प्राप्ति कीजिए। मना थोड़ी है, ये तो पढ़ाई है। कोई स्कूल में एडमिशन ना ले और फिर कहे कि मैं डॉक्टर और बैरिस्टर बन जाऊं, ऐसा है क्या पॉसिबल? नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो बाबा की याद से हमें इस अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन बना के इन ज्ञान रत्नों की जो थालियां रोज भर भर के मिल रही है, इनको समाना है। तो जितना बुद्धि कंचन बनती जाएगी, क्लीन एंड क्लियर होती जाएगी, उतना ही ज्ञान रत्न सहजता से हमारे में धारण होने लगेंगे। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से, इस याद से बंधन मुक्त और योग युक्त भव। तो जब हमेशा एक ही बात याद रहेगी, तो हम सर्व बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। होना नहीं है, हो चुके हैं। अगर एक बाप दूसरा न कोई इस याद में रहे, और यही अपने आप में योग है, याद है बाबा की। तो अब बाबा ने कहा घर जाने का समय है। तो घर जाने के लिए क्या करना है? बंधन मुक्त होना है और सदा योग युक्त बने रहना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा लूज ड्रेस होनी चाहिए, टाइट नहीं। तो ये जो शरीर रूपी ड्रेस है, ये लूज होनी चाहिए। लूज ड्रेस सहजता से उतरती है। क्योंकि कलयुग में आत्माओं को शरीर छोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है, दुख होता है, मोह होता है, और उसमें भी दर्द होता है। तो जब हम आत्मा का अभ्यास करेंगे, तो जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, ऐसे ही हम आत्मा भी शरीर से सहजता से निकल पाएंगे। और सभी प्रकार के बंधन, चाहे वो कर्म बंधन है दूसरी आत्माओं के साथ, चाहे किसी ये विषय वस्तु, पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा, किसी में भी हम फंसे हुए, उन सब से हमें मुक्त होना है सदा सदा के लिए। तो सर प्रकार के बंधनों से मुक्त है, बाबा ने कहा हमें चेकिंग करनी। तो जब हम ऐसे बंधन मुक्त होंगे, तो योग युग स्थिति का बाबा ने कहा स्वतः ही वरदान मिल जाएगा। और हमेशा एक बात याद रखनी, बाबा ने कहा मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो इसके लिए जब ये स्मृति रहेगी, तो हम सब बंधनों से मुक्त होंगे, सदा योग युक्त होंगे। तो घर जाना आसान हो जाएगा इस शरीर को छोड़कर, और फिर स्वर्ग में तो आना ही आना है। फिर आज स्लोगन कहा कि व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो।
तो एक क्या होता है, एक समर्थ संकल्प होते हैं, एक व्यर्थ होते हैं। तो समर्थ तो करने ही करने हैं। एक नेगेटिव होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं। तो सिर्फ पॉजिटिव और समर्थ संकल्पों को ही क्रिएट करना है। उसमें सम्मान आ गया, दूसरी आत्माओं के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं आ गई, मुरली का मनन चिंतन हो गया, बाबा की याद हो गई, बाबा के संग ज्ञान रत्नों की चिटचैट हो गई। मन के जो संकल्प क्रिएट हो रहे हैं उनको बाबा के संग शेयर करना। तो बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारी से बच जाएंगे। तो मोटी बुद्धि हो जाती है जब हम व्यर्थ संकल्प करते हैं। और जब समर्थ और पॉजिटिव करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? सोने का बर्तन, कंचन हो जाएगी बुद्धि, पतली स्लिम ट्रिम हो जाएगी बुद्धि हमारी। फिर आज अव्यक्त इशारों में है कि बाप ने सबसे बढ़िया चीज बाप को लगती है सच्चाई। सच तो मिठो नच, सच्चे दिल पर साहब राजी। बाबा कई दिनों से हमें सिर्फ सच्चाई के लिए करना है। तो गॉड जैसे भगवान तुर्त है, सच्चा है। भगवान ही सत्य है, उसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ। तो बाबा को सबसे प्यारी चीज सच्चाई लगती है। तो जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई होती है, तो वो क्लीन एंड क्लियर होती है आत्मा। तो बाबा ने कहा, इस बात को कभी छोड़ना नहीं है, अपनी सच्चाई की विशेषता को कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा सत्य बनकर रहना। तो सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है, जिसमें हमें बाबा की याद में और ऊंचा उड़ने में, और कोई भी हम जो कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसमें हमें वो दुआओं का काम करेगी। तो हर कर्म में, हर बोल में, हर संकल्प में सिर्फ सच्चाई ही होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का। आप मेरे सभी आत्मा भाइयों का। हर आत्मा भाई सदा आत्मिक स्थिति में स्थित हो। एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई, इसी याद में सदा बने रहे। ओम शांति। बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं।